एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। क्लास 6 हम पढ़ रहे थे सिविक्स में चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और आज का टॉपिक है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। हमारी लाइफ्स में, हमारे जीवन में या हमारे जीवन को ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, कैसे रिच बनाती है, समृद्ध बनाती है, हमारी लाइफ में क्या चीजें ऐड करती है। जैसे हमने पढ़ा समीर 1 और समीर 2 क्या बने थे, फ्रेंड्स बने थे। अब ठीक वैसे ही हमारे भी फ्रेंड्स होती हैं, है ना, जो हमसे बहुत अलग होती हैं। जैसे हम उनके घर जाते हैं तो वो अलग तरह का खाना खाते हैं, उनके साथ अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, है ना। उनके कपड़े, जैसे उनके जैसे दादा दादी हैं वो अलग स्टाइल के कपड़े यूज करते होंगे पहनने के लिए। जैसे किसी के यहाँ धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना, दादाजी वगैरह, किसी के यहाँ लुंगी कुर्ता होता है। तो इस तरह की चीजें अलग अलग आपको देखने को मिलती हैं। हो सकता है हमारे यहाँ तो जैसे रोटी सब्जी रायता, ये सारी चीजें हम प्रिफर करते हैं खाने के लिए, लेकिन हो सकता है उनके यहाँ दाल चावल और दूसरी चीजें बनती हो, या इडली सांभर बनता हो, या किसी के यहाँ मक्के की रोटी सरसों का साग बनता हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें अलग अलग खाने की अलग अलग लोगों के घर में बनती हैं। और हो सकता है उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा भी अलग हो, और फिर हमें कुछ चीज वर्ड्स अच्छे लगते हैं तो हम भी सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। अब क्या होता है, अब जैसे हमको क्या है, तरह तरह के जानवर हैं, एनिमल्स, है ना, रानियां हैं, रानियों की कहानियां हैं, और क्या चीजें हैं, जैसे बहुत एडवेंचरस क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं, या भूतों की कहानियां होती हैं। हमें ये चीजें पसंद हो, और हो सकता है हमारे फ्रेंड्स को ये चीजें ना पसंद होकर कुछ और पसंद हो, या हो सकता है उसे भी ये पसंद हो सकता है कि आपको खुद को कहानी लिखना पसंद है ना, और आपके फ्रेंड्स को भी पसंद हो सकता है आपको पसंद नहीं है, उसको पसंद हो, तो कुछ भी हो सकते हैं हमारे फ्रेंड्स और हमारे। अब एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा क्या मिलती है, हमको बहुत खुशी मिलती है, हमको बहुत मजा आता है स्टोरी पढ़ने में। जैसे तो ना गर्मी की छुट्टियों में कितने सारे कॉमिक्स पढ़ते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज, वो स्टोरी बुक पढ़ते हैं, है ना। किसी दिन हम अपनी फ्रेंड के घर चले जाते हैं अपनी कॉमिक्स बुक लेकर, किसी दिन फ्रेंड हमारे घर पर आ जाती है कॉमिक बुक लेकर, और आपस में मिलके हम लोग पढ़ते हैं, बैठते हैं, और किस कॉमिक बुक में क्या अच्छा लगा या किस स्टोरी बुक में क्या अच्छा लगा एक दूसरे से शेयर करते हैं ना। तो ऐसे ही हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है और नॉलेज भी मिलती है हमें। अच्छा, अब ये सब स्टोरीज पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए क्या होते हैं, हमारे अंदर नए नए विचार आते हैं। हम भी क्या करते हैं, हम भी उन्हीं कल्पनाओं में खो जाते हैं। जिस तरह की स्टोरी पढ़ते हैं उसी तरह की स्टोरी हम अपने दिमाग में भी सोचने लगते हैं कि ऐसा होता, मैं वैसे हीरो बन जाता, या मैं ये बन जाता तो कितना अच्छा रहता। इसी तरह की स्टोरीज हम अपने मन में सोचने लगते हैं। अब जो लोग कहानियां लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट स्रोत उनके पास होते हैं, आइडियाज होते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर वो स्टोरी लिखते हैं, है ना। उनको भी स्टोरीज की ये आइडिया कहाँ से मिलती है, कुछ उन्होंने किसी और की स्टोरी बुक पढ़ी होगी, कुछ रियल लाइफ से भी होती है, कुछ उनका इमेजिनेशन भी होता है। कभी कभी हमें क्या लगता है, अरे ये जो स्टोरी लिखी ना, इसमें ये ऐसे और सीन होता ना तो बड़ा अच्छा लगता है, तो हम उसको भी इमेजिनेट करते हैं, और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और अपनी स्टोरी लिखते हैं, या जो भी राइटर होते हैं वो स्टोरी लिखते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग एनिमल्स के ऊपर भी स्टोरी लिखते हैं, है ना। तो कुछ लोग जो है जंगल में जो एनिमल्स हैं उनके नजदीक रहते हैं, तभी तो पता चलेगा एनिमल्स के बारे में कि किस तरह से क्या करते हैं वो। और वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स की दोस्ती है, उनकी लड़ाइयां हैं, कैसे लड़ते हैं, किस बात को लेकर लड़ते हैं ये एनिमल्स, है ना, किस तरह से दोस्ती करते हैं, ये सारी कहानियां वो लोग लिखते हैं।
अब जैसे राजा रानी के बारे में जो कहानियां लिखते हैं, वो क्या करते हैं, राजा रानियों के बारे में पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखते हैं, उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, पुराना जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, पुराने राजा रानियों के बारे में पता चलती है, उनको नए तरीके से लिखते हैं। कुछ क्या होते हैं, अपने बचपन की यादें में याद करते हैं, है ना, बहुत सारी हिंदी की स्टोरी देखना, हिंदी के राइटर्स की स्टोरी देखना, अपने बचपन की कहानियां लिखते हैं कि वो स्कूल गए तो उन्हें कैसा लगा, कैसा फर्स्ट डे रहा। इस तरह से आप भी स्टोरी लिख सकते हैं, आप जब फर्स्ट डे जाते हो स्कूल, है ना, या किसी नए स्कूल में, जैसे आपके फादर की या पोस्टिंग होती है, आपको नया स्कूल चेंज करना पड़ता है, तो आपको वहाँ फर्स्ट डे आपको कैसा ट्रीटमेंट मिला, मजा आया, क्या हुआ आपके साथ, या आपने क्या किया, ये सारी चीजें आप एक स्टोरी के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वो लोग भी लिखते हैं। अब आप सोचिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी राइटर्स ने या कहानी सुनाने वालों ने ऐसे जगह पर रहना पड़े जहां केवल दो ही रंग हो, है ना। उनको ऐसी जगह रख दिया जाए जहां केवल दो ही कलर होते हैं। कौन से दो कलर होते हैं, लाल और सफेद, या दो सिर्फ एक ही तरह का खाना खाते हैं, सिर्फ आलू आलू खाते हैं, है ना। इसी तरह से दो पशु पक्षी उनको पालने हैं कि भाई एक हिरण पालो, एक कौवा पालो, या सांप सीढ़ी खेलो, बस इससे इतना ही आपको मिलेगा। और अब आप स्टोरी लिखो, तो ऐसी जगह पर रहकर वो कैसी कहानी लिख पाएंगे, आप इमेजिन करो, है ना। सोचिए और बताइए कि कैसी कहानियां लिख पाएंगे वो लोग। अब है डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारे भारत में, है ना, कैसे विविधता है। भारत तो विविधताओं का, डाइवर्सिटीज का ही देश है ना। यहाँ पर कितने सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने प्रकार के खाने खाए जाते हैं, कितने ढेर सारे त्योहार मनाए जाते हैं, और अलग अलग धर्मों का पालन भी होता है। लेकिन अब हम गहराई से सोचें तो क्या है, वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, है ना। लेकिन हमारे करने के तरीके क्या हैं, अलग अलग है ना, थोड़ा सा अलग अलग है। हम बातें भी वही करते हैं, पढ़ाई भी वही करते हैं, भाषा ही तो अलग है, पहनावा ही तो अलग है, कपड़े तो सब पहनते, थोड़ा स्टाइल अलग है ना। तो वही है, केवल हमारे करने का तरीका अलग है, काम तो सारे वही करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, अब हम इस डाइवर्सिटी को कैसे समझे, कैसे एक्सप्लेन करें। अब क्या है, लगभग 200 वर्ष पहले, 200 years ago, क्या था, 200-250 साल ऐसे ही मान लीजिए, अब 200 साल पहले क्या था, जब रेल यानी ट्रेन या एरोप्लेन या बस या कार जो है हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। आजकल तो सबके पास है, पहले तो इक्का दुक्का ऐसे होती थी, या नहीं थे, जिस समय पे नहीं थे, उस समय की बात की जा रही है। तो इंसान कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, भाई उस समय भी तो यात्रा करते थे, ट्रेवल करते थे। तो कैसे करते थे वो ट्रेवल, या तो पानी के जहाज में, है ना, शिप से, या फिर घोड़ों पर सवार होके, ऊंट पर बैठकर, या पैदल पैदल चलकर ये लोग क्या करते थे, दूर दूर की यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये यात्राएं क्या होती थी, खेती या बसने के लिए नई जमीन की तलाश में, या फिर अपना बिजनेस वगैरह करने के लिए होती थी, है ना। उस जमाने में क्या यात्राएं कैसी होती थी, खेती करने के लिए, भाई यहाँ अकाल पड़ गया, सूखा हो गया, चलो दूसरी जगह जहाँ अच्छा मिल जाएगा उधर जाएंगे, या भाई यहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते हैं, या लड़ाई झगड़ा है, कुछ प्रॉब्लम है, चलो दूसरी जगह बस जाएंगे, इस तरह से वो करते थे। अरे यहाँ बिजनेस लिमिटेड एरिया में है, चलो दूसरी जगह चलते हैं। तो इसलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग क्या करते थे, नई जगह पर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे, रुक जाते थे, कि भाई पैदल चल के जा रहे हैं, या घोड़े पर जा रहे हैं, या कैसे भी जा रहे हैं, टाइम तो लगता है।
इसके अलावा सूखे अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे कि वहां हमें मिल जाए शायद। कुछ लोग काम की तलाश में, अब अपनी जगह में काम नहीं मिल रहा है, जनसंख्या ज्यादा है, काम कम है, तो भी लोग चले जाते हैं। कुछ युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते हैं, है ना। सबको युद्ध पसंद नहीं होता, और कुछ लोग लड़ना नहीं जानते हैं, मतलब जैसे युद्ध की, भाई सेना में हर कोई थोड़ी भर्ती हो जाएगा, जिसमें ताकत होगी, हिम्मत होगी, वही तो उसमें जाएगा। तो ऐसे ही होता था। अब जो लोग होते थे जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनका रहन सहन क्या हो जाता था, थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना। अब जैसे यहाँ नॉर्थ की साइड का कोई साउथ में जाएगा, कुछ दिन तो अपने उसकी तरह रहेगा कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और बहुत ज्यादा दिनों तक वहां बसेगा। वहां जो चीज उसको अवेलेबल होगी, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, तो वो उससे क्या करता है, एडजस्ट करते हुए रहता है और उसमें ढल जाता है। वही चीजें फिर उसको भी अच्छी लगने लगती है। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ अपने पुराने डर्रे पर ही चलते रहते हैं। इसी तरह उनकी भाषा है, खाना है, और म्यूजिक है ना, संगीत वगैरह है, धर्म है, इसमें भी नए और पुराने क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है ना। अब उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति का क्या होता है, आदान प्रदान होता है कि नहीं होता। हमने उनकी नई चीज सीखी, उन्होंने हमारी सीखी, हमने उनके बारे में जाना, उन्होंने हमारे बारे में जाना, तो इसलिए धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, मिली जुली संस्कृति हो जाती है। ठीक। अब अगर अलग अलग क्षेत्रों का हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो हमें क्या कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है ना। इसी तरह तो हुआ कि हम कहीं चले गए, हमने अपनी चीजें बताई, उनकी चीजें सीखी, तो इसी तरह एक दूसरे से मिलके हमारे इंडिया में क्या होता है, ये एक बहुत ही अच्छा यूनिक जो हिस्ट्री होती है, यूनिक इतिहास के कारण क्या हो गया, हमारा कल्चर जो है या वो एरिया है वो विविधता संपन्न हो गया, है ना। ठीक इसी तरह लोग भी अलग अलग तरह के क्या करते हैं, अपने जियोग्राफिकल एरिया जो होता है, भौगोलिक स्थिति जो होता है, उससे सामंजस्य बैठाते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, है ना। उससे भी विविधता होती है। जैसे समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में कितना फर्क है ना। कोई सी एरिया में रहता है ना, और कई पहाड़ में रहता है, तो दोनों जगह का रहन सहन, दोनों जगह का खान पान, दोनों जगह के कपड़े, सब चीज में डिफरेंस है कि नहीं है। हर चीज में आपको अलग दिखेगा, फर्क दिखेगा, आदतों में फर्क दिखेगा, जिस तरह के वो काम करेंगे वो भी अलग होंगे। अब शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते कि उनका जीवन कैसे भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग क्या है, बहुत कम ही अपनी सब्जियां अनाज उगाते हैं, वहां थोड़ी उगाते हैं, खेतों में काम तो भाई गांव में होता है। वहां तो क्या कहते हैं, इन चीजों पर बाजार पर डिपेंड होते हैं वहां के लोग। अब भारत के दो भाग हैं, एक है लद्दाख और एक है केरल, एक है समुद्र के पास, एक है पहाड़ी एरिया। ठीक है। अब इस विविधता को समझने के लिए हम इन दो जगहों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विविधता पर, उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पर क्या असर पड़ता है, क्या पता चलता है, ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। Thank you. Like, share and subscribe my channel.